यह भगवान की वाणी जो उस स्वर में सुन पाता है, उस जीवन की शक्ति है। यह भगवान की वाणी जिसे सुनाता हूँ, उस जीवन में अपनी ही शक्ति के उस मूल रूप में प्रवेश कर जाता हूँ, जो धरती पर कभी अवतार, कभी मेरा दर्शन कहा जाता है। आदरणीय सम्मानित बंधुओं, कुछ आपसे आग्रह करूँगा कि ये वीडियो जो आप सुनने जा रहे हैं वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा, आज मैं फिर से अपनी उसी गीता को जो मैंने कृष्ण रूप में आकर अर्जुन को सुनाई थी, आज फिर से लिप रूप में आकर वाणी के ज्ञान के रूप में सरल से सरलतम भाषा में पुनः दे रहा हूँ। भगवान ने आदेश दिया, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो, जहाँ मेरी पुकार है। मित्रों, इसी भगवान के आदेश के पालन करने के हेतु ये वीडियोज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। अगर आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको स्वयं महसूस होगा कि ये साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान के इस आदेश का पालन की वाणी का प्रचार प्रसार हो, आप भी अपना सहयोग इसके प्रचार प्रसार में दें और ज्ञान को हृदयंगम कर अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम शिवाय। आज भी जब मन तर्कों में उलझता है, लगता है भक्ति कर ही रहे हो, किंतु आशंकाओं और तर्कों में उलझा मन ही कब बाधा बन जाता है, कौन समझ पाता है। भक्ति भरे मन में कहीं संदेह आता नहीं, जो होता है रूप मेरा वह स्वयं स्पष्ट होकर अपना परिचय देता है और भावना भरा मन श्रद्धा से झुककर मेरे ही चरणों में गिरता जाता है। कितने भी पूजा पाठ किए हो, मगर जब तक मन स्थित से बनकर स्थित का होता रहता है, समझो पूजा पाठ अर्थहीन हो गए, क्योंकि पूजा का अर्थ स्थितियों से जुड़ना नहीं, मुझसे जुड़ना होता है। पाठों का अर्थ शब्दों द्वारा पाठ हो जाना नहीं, मन का भाव बन जाना है। जब तक इच्छाओं के फन दंश मार रहे हैं, सत्य तुमसे बहुत दूर है, क्योंकि सत्य इच्छा नहीं है, सत्य निष्कामता होती है। निष्कामता मन में सत्य को जोड़ देती है, सकामता मनुष्य को मुझसे जोड़ती नहीं, अलग कर देती है। साधना सत्य की करो, देखो तुम्हारा जीवन किस गति से आकाश की ओर
बढ़ता है। वासनाओं और वृत्तियों से बंधे मन में मेरा कोई भी स्थान नहीं होता। जब जब मन में वृत्तियों का आवेग तुम्हें विचलित करे, अपने आप को संभाले रहना, क्योंकि स्वयं को मुक्त छोड़कर उस आवेग में बह जाना तुम्हारे जीवन को कहाँ तक बहा ले जाएगा तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारी वृत्तियों की बाढ़ भी मन में आती है तो बुद्धि और विवेक को बहा ले जाती है। यह बाढ़ का पानी अगर बुद्धि और विवेक सागर की ओर मुड़ जाए तो सागर का एक रूप बन जाए। इसे मेरी ओर मोड़ दो। जब वृत्ति के आवेग में सोच समझ न पाओ, बुद्धि को मेरी ओर मोड़ देना। तुम्हारी भावनाओं के प्रवाह में बहती हुई बुद्धि मुझ में समाकर मेरी और मेरे लिए हो जाएगी। यही बुद्धि अगर संसार की ओर मोड़ दी तब वह चारों ओर फैलकर कीचड़ में समाकर कीचड़ का ही अर्थ ले लेगी। इसलिए बुद्धि को वृत्तियों के प्रवाह में मत बहने दो। इसे आत्मा की ओर मोड़कर उसके परिष्कृत रूप की प्रतीक्षा करो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी अपनी अर्थात तुम्हारे शरीर का भाग होने से अपनी जरूर है, मगर पहले इसका संबंध आत्मा से ही है, क्योंकि आत्मा के बिना तुम्हारा अपना शरीर ही व्यर्थ है। अपने आप को पहचानो। जब इसमें सत्य की पहचान होगी तब स्वयं तुम्हें अपना असत्य छोड़ना आसान होगा। अभी तक तो तुम सत्य मानते हो अपने शरीर में, उसमें कुछ भी असत्य जैसा तुम्हें लगता ही नहीं है। मुझे अपने अंतर का सच्चा और निश्चल विश्वास दो। मैं तुमसे दूर नहीं, पहचानो और साथ ही पाओ। भय भक्त की पहचान नहीं। जब अंधकार समाप्त हुआ तब बीते अंधकार की चिंता भी क्यों। जो बीता वह जीवन में आने वाली सुबह का संदेश था। आज की सुबह तुम्हारे जीवन में मुझे लेकर आई है। यह सुबह तुम्हारा संचित जीवन था और यह चिरस्थायी हो, यह मेरा आशीर्वाद है।